नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आज बाजार बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। एक तरफ आपके लिए ओपनिंग अच्छी हुई, उसके बाद तेजी बनी, फिर प्रॉफिट बुकिंग आई, टेस्ट करा अपने सपोर्ट लेवल्स को 19,060-70 के आसपास, कुछ समय कंसोलिडेशन दिखाया बाजार ने 1-1.5 घंटे एंड उसके बाद मार्केट ने कहा नहीं, मेरे को आज ऊपर जाना है, एक्सपायरी अपनी अच्छी देनी है एंड फिर बाजार ऊपर जाता हुआ दिखा आपको। अगर बात करें आज के स्टार परफॉर्मर सेक्टर की तो वो था मेटल इंडेक्स। देखिए, नो डाउट आज रियलिटी भी काफी अच्छा करता हुआ दिखा, लेकिन मेटल इंडेक्स में कुछ अलग ही रैली देखने को मिली आपको। स्पेशली मेटल काउंटर्स की बात करें तो एनएमडीसी, हिंडाल्को और टाटा स्टील के खराब नतीजों के बावजूद बाजार का सपोर्ट, मेटल इंडेक्स का सपोर्ट टाटा स्टील को गिरने नहीं दिया, ऊपर ही लेके आ गया। पहले मैं आपको मेटल स्टॉक्स की अपडेट देना चाहूंगा केवल। एपीएल अपोलो ट्यूब्स लगभग 1.5%, हिंदुस्तान कॉपर 3%, हिंडाल्को 2.5%, हिंदुस्तान जिंक 0.5%, थोड़ी कम तेजी थी बट ठीक है। जेएसडब्ल्यू स्टील 1%, नेशनल एल्यूमिनियम 2.25%, एनएमडीसी 3.5% की शानदार तेजी। रत्नामणि मेटल्स 1.5% ऊपर था। सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यहां भी आपको 2.5% की तेजी देखने को मिली। टाटा स्टील मैंने जैसे कहा, खराब नंबर्स, ओपनिंग नीचे लाल निशान में हुई थी लेकिन उसके बाद ऊपर आया। जितने खराब नंबर्स थे, लिटरली ऐसा लग रहा था कि ये स्टॉक 3-4% अगर क्रैश हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेटल इंडेक्स की तेजी और बाजार के सपोर्ट ने इस स्टॉक को बचाने का काम करा और शेयर 1% ऊपर ट्रेड कर रहा है। वेदांता 2.25% ऊपर। वेदांता अपने रेजिस्टेंस के पास पहुंच रहा है और वो लेवल अगर ब्रेक करता है तो यहां पे फोकस करना चाहिए, जिसके बारे में मैं डेफिनेटली आप सभी के साथ बात करूंगा, बट अभी वो लेवल निकले नहीं है तो वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन है। वेल्सपन कॉप में भी लगभग 1/4% की तेजी देखने को मिली है। अब यहां से स्पेशली हमेशा से मैं आप सभी के साथ टाटा स्टील, वेदांता, हिंडाल्को के बारे में बात करता हूं, लेकिन यहां थोड़ा सा चेंज है। मैं वेदांता की जगह एनएमडीसी के बारे में बात करूंगा, क्योंकि वेदांता जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि एक लेवल है 232 का, वो निकलेगा ना तो 236 to 240 पहुंचेगा, बस इतना ही समझ लीजिए। अभी उसमें नो ट्रेड जोन में चल रहा है। जिनके पास है वो कैरी करें और जिनके पास नहीं है वो वेट करें ब्रेकआउट का। एनएमडीसी की बात करें तो 159 पे ट्रेड कर रहा है। रिसेंटली इस स्टॉक ने 165-166 के हाई लगाए हैं अक्टूबर 16 के समथिंग। मुझे लगता है ये शेयर अपने वो लेवल्स क्रॉस करने के लिए तैयार है। जो लोग बाजार में नए आए हैं, बीते 3-6 महीने से जुड़े हुए हैं, मैं बताना चाहता हूं एनएमडीसी के लिए 165 से लेकर 175 का लेवल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कह रहा हूं 75 छोड़ो, 165 से 170 इंपॉर्टेंट है। क्यों? 1-1.5 साल पहले एनएमडीसी जब 180-175 पे ट्रेड करता था और तब इसमें स्टील का भी कारोबार था। अब तो स्टील डीमर्ज हो गया है, वो अलग है, ठीक है। अगर इंक्लूड कर दोगे तो फिर लेवल सरपास कर चुके हैं। तो स्टॉक में 165 पे ओएफएस आया था, जिसके बाद से इस स्टॉक में गिरावट शुरू हुई थी और शेयर 99 रुपीज तक लो लगाता हुआ दिखा है। अब यहां से ये स्टॉक पहले मुझे लगता है कि 165-170 तक जाने की तैयारी कर रहा है। तो जिनके पास भी है ना, कैश मार्केट में पोजीशन को बना के रखे, थोड़ा डीप जाए, 150 का स्टॉप लॉस, तब तक बाय ऑन डिप्स। और स्टॉक में मेरे को लगता है 165, 170, 75, 80 ये सारे लेवल्स के लिए आपको प्ले करना चाहिए। अच्छा, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी के साथ एक शेयर करना चाहूंगा जो प्रॉब्लम रहती है आपके और हमारे सबके साथ, जो भी शेयर बाजार में ट्रेड करते हैं। वो प्रॉब्लम रहती है ब्रोकरेज की। हम चाहे प्रॉफिट करें, हम चाहे लॉस करें, हम कुछ भी करें, हमें ब्रोकरेज पे करनी पड़ती है। लेकिन यहां मैं आप सभी के लिए इसका सॉल्यूशन लेके आया हूं, शून्य बाय फिनवेशिया। देखिए, शून्य जैसा कि इसका नाम शून्य है ना, वैसे इसका काम भी है। आपसे कोई चार्ज नहीं लेता, ये बिल्कुल शून्य चार्ज है। ब्रोकरेज के नाम पे आपको पूरी तरीके से हैप्पी रखेंगे, ये कोई चार्ज नहीं लेंगे और ऐसा नहीं है कोई सब्सक्रिप्शन फी वगैरह है, टोटली फ्री है। शून्य बाय फिनवेशिया। अगर आप यहाँ पे डेरिवेटिव मार्केट में, इंट्राडे में, डिलीवरी में, कहीं भी कैसा भी कोई भी काम करें, साथ ही साथ आपके लिए अकाउंट ओपनिंग बिल्कुल फ्री है और एएमसी भी आपके लिए बिल्कुल फ्री है। फॉरेन ट्रेड या फिर आप कोई क्लियरिंग फीस वगैरह है तो वो भी आपके लिए 0 है। यानी कि शून्य, जैसा कि नाम वैसा ही काम, सब कुछ आपके लिए यहाँ पे शून्य है। कमीशन फ्री ट्रेड, और ऐसा नहीं है कोई लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है, लाइफ टाइम है। जब तक आप ट्रेड करोगे आपके लिए हमेशा ब्रोकरेज शून्य रहेगी। तो देर किस बात की है, जाइए अपना डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए शून्य के साथ। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। और अगर अभी भी आपको लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, तो आप यहाँ पे ब्रोकरेज कैलकुलेटर भी मैं लिख दूंगा। आप चाहे इंट्राडे में चेक कर लो, चाहे डेरिवेटिव में चेक कर लो, या फिर आप डिलीवरी में चेक कर लो, आपको ब्रोकरेज का सेक्शन शून्य ही दिखेगा, क्योंकि ये शून्य है बाय फिनवेशिया। अब अपने टॉपिक को बढ़ाते हैं आगे और आगे बढ़ते हैं हिंडाल्को की तरफ। देखिए, हिंडाल्को हमेशा से मेटल स्टॉक्स में मेरा फेवरेट शेयर रहा है। मैंने काफी बार आपके साथ शेयर किया है, 420 से लेकर
440 400 रुपए पे हमेशा कहता हूं इसको खरीदो, और 480 का मेरा टारगेट हुआ करता था, जो कि स्टॉक ने 3-4 बार अचीव करा, अभी भी 473 पे ट्रेड कर रहा है। ये भी मुझे लगता है राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन करके ऊपर आता हुआ दिख रहा है। 485 तक मुझे लगता है स्टॉक पहुंचना चाहिए। बाकी मेटल्स के लिए बड़ा ट्रिगर तब बनेगा जब चाइना से कोई पॉजिटिव खबर आएगी, क्योंकि आपको पता है चाइना ड्रिवन है ये बहुत सारे मेटल्स का सबसे बड़ा कंज्यूमर और प्रोड्यूसर है चाइना, और चाइना से अगर किसी दिन कोई बड़ी खबर आ गई लाइक स्टिमुलस वगैरह की, जैसा कि कंटिन्यू आती रहती है रूमर्स में, कोई ऑफिशियल खबर आ गई उनकी गवर्नमेंट से कि भैया स्टिमुलस ला रहे हैं हम, वैसे रियलिटी स्पेस पे उनका काफी फोकस है, और रियलिटी में आपको बताया घर बनेगा तो सरिया तो लगेगा ही लगेगा, तो वो अपने आप में मेटल्स के लिए काफी पॉजिटिव हो जाता है। बट ओवरऑल अगर कुछ ऑफिशियल आता है तो बहुत पॉजिटिव होगा, जहां पे हिंडाल्को डेफिनेटली रॉक कर सकता है। हिंडाल्को की बात की जाए तो आप देख सकते हैं एल्कोआ के भी अच्छे नंबर्स आ रहे हैं और अच्छी पोजीशनिंग में है। अगर आप कमोडिटी प्राइस में जाए तो एल्यूमिनियम के प्राइस ऑलमोस्ट 4 महीने के हाइस पे ट्रेड कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें इसके लिए अपने आप में पॉजिटिव है। बट इन सब के बीच में एक चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है कि स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड नहीं करना है। अच्छा, अगर आपको ये लग रहा है कि शून्य जो है अभी नया ब्रोकर है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2009 से काम कर रहे हैं, ठीक है जी। एंड ट्रस्ट की बात ऐसी है कि आरबीआई से रजिस्टर्ड है एनबीएफसी के रूप में, बीएसई, एनएसई, एमसीएक्स, एनसीडीएक्स, आप सब जगह ये रजिस्टर्ड है। आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं, इनका नंबर पढ़ सकते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, पूरा ट्रस्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लिंक मैं दे दूंगा। आपके लिए लास्ट स्टॉक के बारे में अगर मैं बात करूं हिंडाल्को के बाद, तो वो अपना होने वाला है टाटा स्टील। टाटा स्टील, जैसा कि मैंने कहा, कल इसके नंबर्स आए और नंबर्स के बाद नेगेटिव ओपनिंग भी देखने को मिली 114.60 पे, और स्टॉक उसके बाद धीरे धीरे ऊपर आता हुआ दिख रहा है। अभी 118 पे। मैं इसमें उतना पॉजिटिव नहीं हूं क्योंकि मेरे को नंबर्स डेफिनेटली खराबी दिखे। आज बाजार ने बचा लिया, प्लस मेटल इंडेक्स भी आज तेजी में था, तो मैं 1-2 दिन वेट करना चाहूंगा, उसके बाद पोजीशन बनाएंगे। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा इन मेटल स्टॉक्स के बारे में। होप आपको सारी वीडियो और सारी चीजें समझ में आई होंगी। एंड शून्य पे अगर आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए अपना डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए। लाइफ टाइम एएमसी फ्री, ब्रोकरेज फ्री, नो कमीशन, नो सब्सक्रिप्शन, एंजॉय ट्रेडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।